ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनका मैंने सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मेम्ब्रेन के इनसाइड या आउटसाइड ट्रांसपोर्ट करवा लिया। बताइए तो सही, अगर पार्टिकल कोई कंपाउंड या कोई सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ है एंड दे आर इनफ लार्ज, दे आर इवन लार्जर देन द मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स, the particles present on one side of the cell membrane, they are enough large, they are even larger than the membrane associated protein जो है मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। तो बताइए, इतने बड़े सब्सटेंस हैं मेम्ब्रेन के इधर साइड, इतने बड़े सब्सटेंस हैं कि जो चैनल प्रोटीन है उनका पोर या जो कैरियर प्रोटीन है उनका बाइंडिंग साइट पर वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। सो लार्ज कंपाउंड, लार्ज सॉलिड या लिक्विड कंपाउंड का ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बल्क अमाउंट में होगा, जहां पर सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स पार्टिसिपेट ना करके सेल मेम्ब्रेन इटसेल्फ प्रोसेस परफॉर्म करेगा। कैसे करेगा, बात आगे बढ़ाते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट, bulk transport, it occurs for large solid and large liquid compounds which are even larger than the membrane associated protein, cannot be transported with the help of membrane associated protein. So it is performed for large liquid compound, लार्ज लिक्विड मटेरियल्स, जैसे मैं बात करूं अमाइनो एसिड हो गया या प्रोटीन्स हो गए या इंसुलिन हो गया या हार्मोन्स हो गए या जो है एंजाइम्स एक्सेट्रा हो गया। ठीक है, सो यहां पर कुछ प्रोटीन्स जो है लिक्विड कंपाउंड के मेंशन किए, दे आर लार्ज or for large solid compounds, or for large solid compounds, for example मैं बोलूं फूड हो गया या पैथोजेंस हो गए, पैथोजेंस। ठीक है, these compounds, these structures, they are even larger than membrane associated proteins. Membrane associated proteins cannot be accommodated तो क्या होगा, यहां पर सेल मेम्ब्रेन इन सारे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए खुद ही वेसिकल बनाएगा। लार्ज लिक्विड या लार्ज सॉलिड कंपाउंड के अराउंड सेल मेम्ब्रेन खुद पार्टिसिपेट करेगा, वेसिकल का फॉर्मेशन करेगा और वेसिकल के अंदर ये मटेरियल पैक होके इनसाइड द सेल या आउट ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट होंगे। सो हियर सेल मेम्ब्रेन itself participates in transport by forming vesicle around the material, around the substances। कैसे वेसिकल बनेगा, बातें करते हैं। ठीक है, सो जो है चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन नहीं सफिशिएंट है इन लार्ज लिक्विड और सॉलिड कंपाउंड के ट्रांसपोर्टेशन में। सेल मेम्ब्रेन ने बोला कोई बात नहीं, मैं खुद वेसिकल बनाऊंगा इनके अराउंड और तब मैं एंट्री या एग्जिट में सपोर्ट करूंगा इन सब्सटेंसेस के लिए। बात आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा।
जब मैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में फ्लो चार्ट बनाया था तो वहां पर मेंशन किया था, उसी को पकड़ के बात आगे बढ़ाते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट ये दो तरीके से हो सकता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। अगर लार्ज सॉलिड या लार्ज लिक्विड कंपाउंड का एंट्री हो रहा है, इनटेक हो रहा है, तो एंडोसाइटोसिस दो टाइप का, एक है एंडोसाइटोसिस और दूसरा है एक्सोसाइटोसिस। जल्दी से मतलब तो बताइए। एंडोसाइटोसिस मतलब इनटेक ऑफ मटेरियल, इनटेक ऑफ मटेरियल, इनटेक ऑफ कंपाउंड्स। एंड एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ? थ्रोइंग ऑफ मटेरियल, थ्रोइंग या रिलीज ऑफ मटेरियल, रिलीज ऑफ मटेरियल आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। और ये क्या है? इनटेक ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। अब मटेरियल, वो मटेरियल जिसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन खुद एक वेसिकल बना के उसको इनटेक करेगा। अगर लिक्विड मटेरियल है तो हम प्रोसेस को बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, जिसको हम और एक नाम दे सकते हैं सेल ड्रिंकिंग। सो ये फिर से दो टाइप का, ठीक है। ये है एक पिनोसाइटोसिस और दूसरा है फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस कैन आई डिफाइन इट एज बाय सेइंग दैट इट इज जो है इनटेक ऑफ लिक्विड कंपाउंड एंड इट इज इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड या इनटेक ऑफ सॉलिड कंपाउंड। यहां जब लिक्विड कंपाउंड इनटेक हो रहा है तो इस लैंग्वेज में सेल बोल रहा है हमका पीनी है। सेल क्या बोल रहा है? हमका पीनी है, सेल ड्रिंकिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग। और फैगोसाइटोसिस में सॉलिड फूड मटेरियल एनगल्फ हो रहा है, इनटेक हो रहा है, तो सेल बोल रहा है हमका खाना है, तो सेल ईटिंग इसका दूसरा नाम हो गया। और वेस्ट मटेरियल को बाहर रिलीज किया जाएगा और नॉन यूजफुल मटेरियल को सेल एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर रिलीज करेगा। तो यहां पर ये बोल रहा है सेल वोमिटिंग। ये क्या बोल रहा है? सेल वोमिटिंग, सेल वोमिटिंग। इसको हम ईफैगी भी नाम देंगे, ईफैगी भी नाम देंगे। सो बल्क ट्रांसपोर्ट में इनटेक और थ्रोइंग ऑफ मटेरियल बाहर। एक एक करके देखते हैं ये तीनों टर्म क्या हैं, देखते हैं जल्दी से। बात ले चल रहे हैं थोड़ा आगे, कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। पहला मैंने लिया जो है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मैंने कंसीडर किया ये एक सेल है। इस सेल के बाहर लार्ज लिक्विड, कोई हार्मोन या कोई एंजाइम या इंसुलिन, कुछ तो लिक्विड मटेरियल है। तो ये यहां पर है सेल, ये है लार्ज लिक्विड कंपाउंड, लार्ज लिक्विड कंपाउंड। इस लार्ज लिक्विड कंपाउंड को सेल के अंदर एंट्री करवाना है। क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन ये अपने प्लेस से इनफोल्ड कर लेगा। सेल मेम्ब्रेन यहां पर होगा, पहला स्टेप होगा इनफोल्ड या इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, फॉर्म ऑफ वेसिकल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन अपने प्लेस से इनफोल्ड करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, और ये जो लार्ज लिक्विड कंपाउंड है इट विल फॉल डाउन, इट विल स्लिप डाउन इन दैट वेसिकल। तो सुनिएगा, लिक्विड कंपाउंड, लिक्विड कंपाउंड स्लिप या फॉल डाउन इन द वेसिकल, इनसाइड द वेसिकल। समझिएगा प्लीज। और ये वेसिकल कौन बना रहा है? ये वेसिकल बना रहा है सेल मेम्ब्रेन खुद। तो यहां पर स्टोरी मैंने क्या मेंशन किया, सेल मेम्ब्रेन अपने प्लेस पर इनफोल्ड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। सेल मेम्ब्रेन अपनी जगह से इन्वेजिनेट किया
तो ये जो लिक्विड कंपाउंड था इट गेट स्लिप डाउन, ये फॉल डाउन हो गया इनसाइड दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये है वेसिकल फॉर्म्ड बाय इनफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन और ई है लिक्विड मटेरियल। अब ये जो इनफोल्ड है वेसिकल के फॉर्म में लेटरली सेल मेम्ब्रेन से पिंच ऑफ होकर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो मैंने यहां पर क्या मेंशन किया नेक्स्ट, वेसिकल लेटरली पिंच्ड ऑफ इन द साइटोप्लाज्म। वेसिकल पिंच ऑफ हो जाएगा, वेसिकल इधर से ग्रो होगा, इधर से ग्रो होगा, एक पॉइंट पर दोनों जो है वेसिकल का एक पॉइंट पर मिलेंगे दोनों तरफ से पार्ट और ये पिंच ऑफ हो जाएगा। तो देखिएगा वेसिकल के अंदर है लार्ज लिक्विड मटेरियल जो कि पिंच ऑफ हो गया inside the cytoplasm. A vesicle formed due to infold of the cell membrane having large liquid compound, इस वेसिकल को हम नाम देते हैं पिनोसोम। This vesicle is called pinosome. Pinosome, a vesicle containing liquid compound या liquid material। अब अगर इस लार्ज लिक्विड मटेरियल को डाइजेस्ट करना है तो इट विल सेंड टू द लाइसोसोम, अदरवाइज ये वेसिकल जो है इन द साइटोप्लाज्म लार्ज लिक्विड मटेरियल को रिलीज कर देगा, या ये वेसिकल मूव करेगा जो है वैक्यूल की तरफ, और वैक्यूल में जो है जो छोटे छोटे वैक्यूल होंगे वैक्यूल में जो है ये मटेरियल को जो है कलेक्ट कर देगा। तो मैंने क्या बोला यहां पर नेक्स्ट, Pinosome either move towards lysosome if digestion is needed, या फिर the liquid present inside pinosome is released in the cytoplasm, So large liquid compound सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ है, लार्ज लिक्विड कंपाउंड सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ है, और जो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन है दे कैन नॉट ट्रांसपोर्ट दिस मटेरियल। तो सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड किया, इनफोल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल जिसके अंदर लिक्विड मटेरियल स्लिप हो गया, ये वेसिकल पिंच ऑफ हो गया। वेसिकल जिसके अंदर लार्ज लिक्विड कंपाउंड है उस वेसिकल को हमने पिनोसोम बोला। ये पिनोसोम या तो मटेरियल के डाइजेशन के लिए लाइसोसोम के पास जो है रेयरली जाता है, बेसिकली लिक्विड कंपाउंड इन द साइटोप्लाज्म फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन यूज हो जाएगा। ठीक है, तो द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द पिनोसोम इज रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म। बात समझा? दिस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग।